नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, यहाँ तक कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी डीपी हो, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसी 5-6 मिनट में आप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को हम लोग लगभग भूल सा चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसको हमें ध्यान में रखना है। WHO के द्वारा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 को WHO के द्वारा कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया गया था। ठीक है, पैंडेमिक। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो नया बना हुआ है इसके बारे में हमें जरूर से जानना चाहिए। तो जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर की अगर बात आएगी तो बिहार को ध्यान रखिएगा, और सबसे ज्यादा की जब भी बात होगी तो केरल को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, केरल। अगला प्रश्न है कि यम पॉक्स किस बीमारी का नया नाम है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यम पॉक्स मतलब मंकी पॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। यम पॉक्स जो है मंकी पॉक्स बीमारी का एक नया नाम है। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिसका जो राइट आंसर है वो है संतूर। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर से है। ठीक है, संतूर को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है कि बीरागेश लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य से संबंधित है। तो बीरागेश जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से क्वेश्चन निश्चित रूप बनते हैं, इसे हमें खोज खोज के पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 93 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 93 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 93 का संबंध जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 93, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 93 है इसका संबंध किसके है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। अगला प्रश्न है कि किस अंग के काम न करने पर अपोहन किया जाता है। चलिए और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा अंग काम न करने पर अपोहन मतलब डायलिसिस किया जाता है। तो अंग कौन सा है, वो है गुर्दा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो तत्वबोधनी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1839 में। कब हुई थी भैया, 1839। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है। गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग करता है। नीति आयोग को ही पहले हम क्या जानते थे, योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग गरीबी रेखा का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग में कौन करता है, तो नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो 10 वर्षों के बाद। नियम जो है, नियमतः 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, लेकिन 2011 के बाद से जनगणना अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नौरेह महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। नौरेह फेस्टिवल, तो नौरेह फेस्टिवल का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। रोजर फेडरर का संबंध है टेनिस से है। अगर आपसे पूछे इनका संबंध किस देश से है तो स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धर्म दूसरा अल्पसंख्यक धर्म है? क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा धर्म दूसरा अल्पसंख्यक धर्म है। तो दूसरा अल्पसंख्यक धर्म की अगर बात होगी तो ध्यान रखिएगा ईसाई धर्म। अब जरा कमेंट करके आप बताइएगा कि पहला अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है। अब आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे, गेस आपने कर लिया होगा। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लेकिन ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अलाउद्दीन का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है? दिवेही, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग बोलते हैं DHIVEHI। ठीक है, दिवेही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य आप जानते ही होंगे, टोटल 8 हैं। इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, छऊ। ठीक है, छऊ के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ। ठीक है, हाँ, कुल मिला के 3 छऊ होते हैं और छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।